हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको बिहार एसएससी के बारे में बताने जा रहे हैं कि बिहार एसएससी 10+2 इंटर स्तरीय जो है उसका फॉर्म डेट कब तक है, क्या सिलेबस है, क्या क्या फॉर्म में चाहिए। जो भी अभी तक नहीं भरे हैं फॉर्म कब तक फिल कर पाएंगे, इस चीज़ डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। तो एक एक करके देखिए, इसका जो है टोटल पोस्ट कितना है। टोटल पोस्ट जो है 23,175 है। 23,175 है, जो कि इसमें अभी नया वाला निकला था 10,000, अब पुराना वाला में 12,000। टोटल लोग 12,000 कुछ था और टोटल मिलाकर 23,000 सीट हो गया है। 23,175 सीट हो गया है। इसका फॉर्म का डेट कब तक है। इसका जो अप्लाई अभी तक जो भी नहीं किए हुए हैं अप्लाई, तो 15 अक्टूबर से अप्लाई हो रहा है। 25 नवंबर तक अप्लाई का डेट है। 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक ये फॉर्म फिल करने का डेट है। मतलब 25 तक जो है पेमेंट करने का डेट है। 25 तक पेमेंट करने का डेट है और उसके बाद 27 तक फाइनल सबमिट करने का डेट है। मतलब फॉर्म ये फिल 25 तक में फी पे करने का डेट है और 27 तक जो है फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने का डेट है। मतलब 2 दिन रहता है फी पेमेंट के बाद। 27 तक आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, फाइनल सबमिट कर सकते हैं। लेकिन फी का डेट तो मान के चलिए 25 तक लास्ट डेट है फी पेमेंट करने का। तो 15 से 25 अक्टूबर तक जो भी फॉर्म नहीं भर रहे हैं वो डाल दें अपना। लास्ट डेट है मतलब ये सबमिट का 27 नवंबर तक है। एज इसमें क्या है, 18 से 27 वर्ष है। एज इसमें 18 से 27 वर्ष किसके लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, लड़का या लड़की 18 से 37 वर्ष। बीसी या ईबीसी के लिए लड़का या लड़की 3 ईयर से छूट, मतलब 37 में 3 वर्ष जोड़ लीजिए, 40 वर्ष तक हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। SC ST में लड़का या लड़की मेल या फीमेल 5 वर्ष जोड़ दीजिए तो 45 हो जाएगा। मतलब नहीं 37 वर्ष 42 वर्ष हो जाएगा। तो ये मतलब कैटेगरी वाइज है, मतलब छूट मिला एज के लिए हो गया। फीस सबके लिए 100 रुपीज है। फीस जो है सबके लिए 100 रुपीज है। और सर्टिफिकेट इसमें क्या क्या चाहिए देखिए, बताते हैं हम क्या क्या करके। सर्टिफिकेट जो है 10th का, इसमें जो है 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, मतलब सर्टिफिकेट मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। 10th का, 12th का भी अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, मतलब 12th का भी, मतलब इंटर का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में मूल प्रमाण पत्र बोला जाता है। अस्थायी निवास मतलब आवासीय हो जाएगा। आवासीय चाहिए आपको, जहाँ भी आपका जगह होगा, जिस जब प्रखंड से अपना आवासीय बनवाइए, जहाँ से भी आप लोकल है निवासी है वहाँ का अस्थायी निवासी चाहिए, तभी आपको छूट मिल सकेगा बिहार का। टंग का मतलब टाइपिंग और कंप्यूटर से संबंधित आपको अंक प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। मतलब कि कंप्यूटर पे कोई जी डीसीए किए हैं तो उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए आपको। जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, मतलब जो भी छूट लेना चाहते हैं कोई कैटेगरी में, जैसे ओबीसी हो गया, ईबीसी में हो गया है, चाहे ईडब्ल्यूएस में हो गया, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट होता है वो बनवाना पड़ेगा, ब्लॉक से आपको बनवाना पड़ेगा। तो यही सब सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा आप लोग। जाति प्रमाण पत्र मतलब क्रीमी लेयर रहित हो गया, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ये सब आपको बनवाना पड़ेगा। तो आप छूट मतलब उससे कुछ छूट ले सकते हैं। आगे स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, मतलब आप स्वतंत्रता सेनानी है जो है ना, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र चाहिए, मतलब हर साल वो रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो ये सर्टिफिकेट होगा तो आप फॉर्म मतलब आगे से वैकेंसी में छूट मिलेगा। दिव्यांग मतलब संबंधी प्रमाण पत्र, जो भी दिव्यांग है जो है अपना प्रमाण पत्र अपना अच्छा से बना ले, हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है, अपना रिन्यूअल कराया हुआ होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी प्रमाण पत्र, मतलब अगर उम्र में छूट चाहिए तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए। विहित प्रपत्र में संविदा के नियोजन संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर या संविदा, कॉन्ट्रैक्ट व संविदा वही कहते हैं, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट 2 साल कर रहे हैं, 4 साल कर रहे हैं, उसके लिए इसमें कुछ छूट के प्रावधान नया भी निकला उसमें से। इसी के चलते तो आजकल मतलब बहुत लड़कों के मन में माइंड में बहुत दिक्कत चल रही है कि मतलब उस पर संविदा वाला डायरेक्ट लोगों को नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए इस पर बात चल रहा है, क्या आगे हो क्या होगा नहीं होगा आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ संविदा वालों के लिए 25 अंक छूट देकर इसमें थोड़ा लड़कों ने कंपटीशन बढ़ा दिया है बहुत ज्यादा।
अनापत्ति प्रमाण पत्र, मतलब कोई भी अगर दिक्कत है आपको, तो जैसे कोई जॉब में से आपके ऊपर केस है चल रहा है, या कोई भी आपको कुछ अनापत्ति प्रमाण पर कुछ ऑब्जेक्शन लगाना है, तो उसके लिए प्रमाण पत्र ये चाहिए आपको। कोई भी जॉब में आप कुछ मतलब आपको लेकिन है कहीं भी कुछ में, जैसे आपके ऊपर कुछ चल रहा है, तो आपको ये पत्र बनवाकर जमा करना होगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र। अब इसका एग्जाम कब होगा, तो इसका जो एग्जाम होगा, पीटी का एग्जाम जो होगा इसका जनवरी फरवरी 2026, इसका एग्जाम जो पीटी का एग्जाम जनवरी फरवरी 2026 में होगा। और इसका मेंस एग्जाम जो है मई 2026 में, इसका मेंस एग्जाम जो है मई 2026 में होगा। अब पीटी एग्जाम जो है जनवरी फरवरी में होगा। तो आप मान के चलिए जनवरी फरवरी की तैयारी टाइम बहुत कम है, अच्छे से तैयारी कीजिए। इसका सिलेबस क्या देखते हैं क्या करके। जीके जो है 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन है, जीके 50 क्वेश्चन, साइंस जो है 25 क्वेश्चन, साइंस अच्छा पूछता है, साइंस 25 क्वेश्चन, मैथ जो है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग जो है 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन पूछता है। 150 क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल 600 मार्क्स का एग्जाम होगा। निगेटिव क्या है इसमें 1/4 है, मतलब एक गलत पे, एक क्वेश्चन गलत पे 1 नंबर कटेगा, एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 4 नंबर आएगा। तो क्या क्या पढ़ना है, जीके 50 क्वेश्चन, साइंस 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 150। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का तो 600 मार्क्स का एग्जाम होगा, मतलब 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसमें आपका कट ऑफ आएगा, उस हिसाब से आपका रिजल्ट बनेगा। निगेटिव है, जैसे एक सही होगा तो 4 नंबर मिलेगा, एक गलत होगा तो 1 नंबर कटेगा। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपना डाल देंगे, जीके में क्या क्या पढ़ना है, साइंस में क्या क्या पढ़ना है, मैथ में क्या क्या अलग टॉपिक, मैथ में कौन सा टॉपिक आएगा, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक है, वही पढ़ना है। तो जीके में कुछ विशेष टॉपिक है जीके में, स्वराज, राजधानी, मुद्रा, पड़ोसी देशों के बारे में, तो उसमें सोशल पढ़ना है। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 पार्ट है, इसमें भी अलग अलग पढ़ना है, उसमें टॉपिक वही पढ़ना है, अच्छा चीज फोकस करना है कि रिजल्ट हो जाए। मैथ में भी एडवांस बहुत कम क्वेश्चन कभी पूछ देता है, ना के बराबर है, अर्थमेटिक ही पूछता है, इसमें भी सब टॉपिक वाइज पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। रीजनिंग में भी जो टॉपिक दिया उसी से आप कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप पे को डाल देंगे सबका एक एक करके, मतलब कि जीके में क्या क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है। जीके साइंस के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, रेलवे का भी समान अध्ययन ले सकते हैं, दृष्टि का भी कर सकते हैं साइंस से। और मैथ के लिए रेलवे का आता है, जितना भी बिहार से एग्जाम हुआ है, बिहार का जितना भी एग्जाम हुआ है उसके रेलवे का आता है प्लेटफॉर्म का, उसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया है और प्रीवियस क्वेश्चन जितना भी हुआ है वो भी दिया है। रीजनिंग का दोनों का प्लेटफॉर्म का ले लीजिए, ये अच्छा होगा। प्लेटफॉर्म का दोनों को ले लीजिए, मैथ और रीजनिंग का प्रीवियस क्वेश्चन जो है, प्रीवियस क्वेश्चन भी दिया है और प्रैक्टिस सेट भी दिया है, बहुत अच्छा होगा मैथ और रीजनिंग के लिए। इससे प्रैक्टिस कीजिए, सेट प्रैक्टिस भी प्लेटफॉर्म का लगाइए, उसका डिस्कशन बहुत अच्छा होता है। तो इस चीज आपको सब कुछ पता हो गया। इसका टेलीग्राम में आपको जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग का ही इसका एक एक मतलब कौन कौन टॉपिक पूछेगा जीके में, साइंस में, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। तो आप लोग जितने लोग हैं, अगर आप नहीं फॉर्म फिल किए तो 25 नवंबर तक लास्ट डेट है, फॉर्म फिल कर दीजिए। और एक एक करके आपको टॉपिक जो भी जीके में, साइंस में, मैथ में, हम आपका एक एक टॉपिक आपको बता देंगे। तो आप लोग बताइएगा मतलब क्या इसमें, इस सेक्शन में क्या कमी है, जो भी मतलब क्या मतलब इसमें दिक्कत होगा, जो भी टॉपिक कमेंट कीजिएगा, आप एक एक टॉपिक बता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।